चेहरे पे लालिमा आ जा रही है, शर्म आ रही है, तो मैं पढ़ती हूँ ये गीत। है लब पे तुम्हारा नाम, है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। वाह वाह। है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। देखो भीग रही है शाम, देखो भीग रही है शाम के अब तो आ जाओ। है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। और गीत का बंद पढ़ती हूँ सुनेगा। मैं अपनी वफाओं की मेहंदी, मैं अपनी वफाओं की मेहंदी हाथों में रचाए बैठी हूँ। तेरी यादों के फूलों से तन्हाई सजाए बैठी हूँ। मैं अपनी वफाओं की मेहंदी हाथों में रचाए बैठी हूँ। तेरे यादों के फूलों से तन्हाई सजाए बैठी हूँ। कहीं बीत न जाए शाम, कहीं बीत न जाए शाम के अब तो आ जाओ। है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। मुझे लगा है जैसे सत्यनारायण की कथा आप सब सुन रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए वंदना जी के लिए पूरे सदन में। ये हो सकता है आप सबको ना अच्छा लग रहा हो, मेरा हौसला रखने के लिए आप सब बजा दिया करें। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तारे गिनती रहती हूँ, मैं तारे गिनती रहती हूँ। नागन सी काली रातों में बस तेरा चर्चा करती हूँ। दिन भर सखियों से बातों मैं तारे गिनती रहती हूँ। नागन सी काली रातों में बस तेरा चर्चा करती हूँ। दिन भर सखियों से बातों में हो जाऊं न मैं बदनाम, हो जाऊं न मैं बदनाम के अब तो आ जाओ। है लब पे तुम्हारा नाम के अब तो आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये बंद आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूँ। और इस बंद के बाद आप सब इतनी तालियां बजाइएगा कि मुझे लगे कि मैंने कुछ ठीक ठाक कह दिया। पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि मेरी जीवन नैया के, मेरी जीवन नैया के तुम ही हो एक खिवैया। मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम हो मेरे कृष्ण कन्हैया। मेरी जीवन नैया के तुम ही हो एक खिवैया। मैं तुम्हारी राधा हूँ, तुम हो मेरे कृष्ण कन्हैया। क्या भूल गए घनश्याम, क्या भूल गए घनश्याम के अब तो आ जाओ। है लब पे तुम्हारा नाम, है लब पे तुम्हारा नाम। संस्कारवाचक किया और बड़े धैर्य से पढ़ा, बड़ी शालीनता से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी संयमता से अपना काम निभाया। चार पंक्तियां। छंद घना नंद की छुअन रस खान जैसी, छंद घना नंद की छुअन रस खान जैसी। शिल्प में बिहारी की सुगंध लगती हो तुम। गालिब की शेर कभी मीर की गजल जैसी। जायसी के प्रेम का प्रबंध लगती हो तुम। अंग अंग पे लिखा है काव्य का प्रबंध एक। फेंकी हुई काम की कमंद लगती हो तुम। वारुणी बहाती व्यर्थ गीत गुनगुनाती तुम। छंद क्या सुनाती, गीत क्या सुनाती, खुद गीत लगती हो तुम।
गीत क्या सुनाती, खुद गीत लगती हो तुम। इस तरह ऊब करके जबरदस्ती हम कवि करें। क्या बात, वाह। अभी जब हम कविता पढ़ने के लिए चले तो पीछे से आवाज आई बोर, बोर, बहुत बोर। हमने कहा जितने ज्यादा बोर होगा उतने ज्यादा पानी देगा। ये तमाम समस्या है। अभी हम इधर से आ रहे थे, एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक के पीछे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हमने कहा ये टुटहा ट्रक, इस पर बुरी नजर कौन डालेगा? यहाँ तो एक से एक बढ़िया मारुतियां हैं, उन पर इनको नजर डालना होगा, डालेगा? टुटहा ट्रक पर कौन डालेगा? अच्छा, ये पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं। एक ट्रक पर लिखा था दुल्हन ही दहेज है, और उसके बाद जो ट्रक गया उसमें लिखा था दहेज लेना पाप है। तो हमने कहा जब दुल्हन ही दहेज है, दहेज लेना पाप है, तो शादी किस बात की? वाह, बहुत सुंदर। हम यही बनी के पास उतरे, एक आदमी खंती में खड़ा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। हम उसके पास गए, हमने कहा भैया क्यों चिल्ला रहे हो? कहने लगा अरे पूछिए नहीं, ये कहिए मैं बच गया, नहीं तो एक ट्रक वाला मेरे ऊपर चढ़ा देता। तो हमने कहा भाई ट्रक वाला तो चला गया, अब क्यों शोर मचा रहे हो? बोला उस ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। अच्छा, हम देखो किसी से नहीं डरते हैं, सिर्फ डरते हैं तो फोटोग्राफर से डरते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले फोटोग्राफर को प्रणाम करते हैं। हमको फोटोग्राफर से बड़ा डर लगता है। हम पीछे बैठे थे इसीलिए। बात यह है ना कि ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। अभी एक शादी हो रही थी, वो जयमाल सिस्टम में, वहां भी फोटोग्राफर थे, ये सबकी फोटो बना रहे थे। उसके बाद दुल्हन के पास पहुंचे, उसका पल्लू ठीक करने लगे। हमने सोचा टोंक दे, हम सोचा चलो चलने दे, फिर भी ये नहीं माने तो दुल्हन की नथुनी ठीक करने लगे। हमें गुस्सा आया, हमने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। अरे हमने कहा जब तुम ही अपने हिसाब से सेट कर लोगे तो जिसके साथ शादी हो रही वो क्या करेगा? अब देखिए सरल जी पता नहीं क्या क्या कह गए। अच्छा, हमें एक ताजुब होता है कि ये जितने मास्टर हैं यही कविता क्यों पढ़ते हैं। सरल जी भी मास्टर हैं, दीक्षित जी भी मास्टर हैं, हमारे अतुल जी भी मास्टर हैं, हमारे नंदन जी भी मास्टर, मतलब यहाँ जितने हैं इनमें 95% हमारे शर्मा जी, केडी शर्मा जी भी मास्टर हैं, 95% मास्टर। अभी हम आ रहे थे कि स्काई नदी पड़े, इस जगह पर 2 आदमियों की खोपड़ी पड़ी थी और 2 कुत्ते एक खोपड़ी को चाट रहे थे। हमने कहा कि देखो ये कुत्ते एक खोपड़ी को चाट रहे हैं और लड़ रहे हैं, ये दूसरी खोपड़ी को क्यों नहीं चाट रहे हैं? हमारे साथी ने कहा तुम नहीं जानते हो, ये दूसरी खोपड़ी किसी मास्टर की है। तो हमने कहा मास्टर की है तो क्यों नहीं चाटते हैं, इसको भी चाटे। बोले इसमें बचा ही क्या है, पहले छात्रों ने चाटा, अभिभावकों ने चाटा, अधिकारियों ने चाटा, सरकार ने चाटा, ये तो चटी चटाई है, इसमें कुत्ते क्या चाटा? चटो भैया चटो। अब ये लोग बार बार कहते ताली बजाओ ताली बजाओ। ये लोग शक करते हैं आप लोगों के ऊपर। हमने नहीं कहा ताली बजाओ, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग ईमानदार हैं। दरअसल ये ताली इसलिए बजवाते हैं कहीं आप बगल के व्यक्ति की जेब में हाथ तो नहीं डाले दे रहे हैं, इसीलिए बार बार हाथ खुलवा देते हैं। हम जानते हैं आप लोग ईमानदार, हम ताली बजाने को नहीं कहते। अब देखिए कविता की बात कर रहे थे, हमने बताया ना कि हम आपकी तरह ऊब करके कवि बने हैं, नहीं तो ना बनते। वाह, हम श्रोता हैं, पक्के श्रोता हैं। अब आप देखिए जब हम कवि सम्मेलन के लिए चले तो हमारी पत्नी वो हमको समझाने लगी। हमारी पत्नी बहुत बुद्धिमान है, वो हमसे कहने लगे तुम
रोज जातु कवि सम्मेलन अस बिन मतलब का जोगुला। तुम रोज जातु कवि सम्मेलन अस बिन मतलब का जोगुला, और सब लोगन की देखी देखा तुम्हारी कविता का रोगुला। अरे कुछ पावत हो कि सतही माँ ऐसी वैसी अललात फिरत। यह बात वाह वाह, अल्लाह भैया। कुछ पावत हो कि सतही माँ ऐसी वैसी अललात फिरत, और सब लोग कहाँ सत्तारी हो यही मारे घूमत खात फिरत। क्या बात बाबा। अरे दीक्षित जी तो बड़े मनई हैं, दीक्षित जी तो बड़े मनई हैं, चाहे जितना कविता बाँचे और ना जानी काहे लाग रहा तो उनके साथ है तुम पाचे। सब कुकुर कंठी हिल गई हैं, तो बोलो जूता काटी को, और सब कुकुरी जई है जगन्नाथ तो जूठी पतरी। क्या बात भैया वाह। ये सही है तो आप लोग उन नुस्खों को अपना लेना। बहुत बढ़िया नुस्खे हैं, करोड़ों में जाएंगे, करोड़ों में। बीबी जी कहे न क्रिकेट खेल तू मारा कर तू चौका छक्का, रंगबाजी तो रहबे करते लाखन का दौर है। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे तुम्हारे लड़कन भरी बुद्धि नहीं, तुम्हारे लड़कन भरी बुद्धि नहीं। यही माँ उपाय है बिना रिस्क, और सातों पीढ़ी बैठे खाइए जो एक मैच हो जाए फिक्स। क्या बात। अरे तुम काहे से तुम घूमत हो। तरीका नंबर 2, वाह। अगर क्रिकेट नहीं खेल सकते हो तो दूसरा तरीका, तुम काहे से तुम घूमत हो, यही तमाम अलाली कीन करो, और अच्छे अच्छे मुहितन देखिए थाने का दलाली कीन करो। क्या बात वाह। इस समय यही धंधा कर रहे। तुम काहे से तुम घूमत हो, यही तनन अलाली कीन करो, और अच्छे अच्छे मुहितन देखिए थाने का दलाली कीन करो, और जब पहुंच ऊपर तक हो जाई तो दीक्षितों न रंगबाजी झड़ी। जब पहुंच ऊपर तक हो जाई तो दीक्षितों न रंगबाजी झड़ी है, और तुम ते व्यवहार बनावे का थानेदारों की सह करी। क्या बात बाबा। और जो यहाँ न बूते हो पावे, तरीका नंबर 3, जो यहाँ न बूते हो पावे तो एक तरीका गढ़ डारो, और बस अब की दई हिम्मत कई का चुप्पे प्रधानी लड़ डारो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम सुना कि यह माँ आवत है हर साल जवाहर रोजगार, हम सुना कि यह माँ आवत है हर समय मनरेगा रोजगार, और जो या को किस्त पचा जाइ हो जाई बेड़ा पार, और जो यहाँ न बूते हुई पावे तो फिर क्या हो पड़े। तरीका नंबर 4, वाह। जो यहाँ न बूते हुई पावे तो एक तरीका कीन करो, और कौनो नेता का पकड़ लियो व चमचागिरी कीन करो। वाह वाह वाह। हम कहा घरैतिन माफ करो, हम कहा घरैतिन माफ करो, यो हमारे भूते ना होई, और ना कीने कबो बाप दादा हमते बेईमानी न होई। थोड़े माँ बसर करे सीखो, थोड़े माँ बसर करे सीखो, और बकरी मुँह कुम्हड़ा न खवाओ, और मेहनत का सूखी अच्छी है चुपरी आराम का भूल जाओ। मेहनत के टुकड़ी यही पर संपूर्ण भारत में जानी पहचानी जाती है, और लखनऊ की तहजीब, नज़ाकत और वहाँ की शराफत के समन्वय को लिए हुए ये गांव जो लखनऊ और उन्नाव दोनों जनपदों को जोड़ने का काम करता है,